हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम सिंह ट्यूटोरियल है। मेरा नाम है विवेक और मैं आपके लिए आज लेके आया हूं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था और मैंने कमेंट में भी देखा, एक बच्चे ने कमेंट किया था, तो मैं उसके लिए ये वीडियो लेके आया हूं और आप सभी बच्चों के लिए लेके आया हूं ताकि आपको जो मिरर फॉर्मूला में कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब ये f क्या है? f होता है मेरा फोकल लेंथ, राइट? f होता है मेरा फोकल लेंथ, u होता है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v होता है मेरा इमेज डिस्टेंस, f जैसा कि मैंने बोला कि होता है फोकल लेंथ। और यहाँ पे देखिए r दिया हुआ है, ठीक है? r क्या होता है दोस्तों? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर मेरे को फोकल लेंथ नहीं दिया रहा, अगर मेरे को फोकल लेंथ नहीं दिया रहा तो मेरे को क्या दिया रहेगा? आर दिया रहेगा। और आर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? आर को हम लोग एफ को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे उस केस में? एफ जो होगा मेरा हो जाएगा r/2। फोकल लेंथ जो होगा वो मेरा हो जाएगा r/2। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके बोर्ड्स और इवन क्लास 10 के लिए। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसी को हम लोग मिरर फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो एक बार क्विक रिवाइज करेंगे। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यानी f का मतलब हो गया आपका फोकल लेंथ मिरर का, v हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, इमेज जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है ना मिरर से उसकी दूरी कहाँ पे है, वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर से मैं कितनी दूरी पे रख रहा हूं, मिरर से इसका डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, फोकल लेंथ मिरर का। और अगर फोकल लेंथ नहीं दिया रहेगा तो मेरे को क्या दिया रहेगा? आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा। और जब मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा तब हम लोग फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? एफ जो होगा आपके बराबर हो जाएगा r/2 से। एफ जो होगा आपका बराबर हो जाएगा r/2 से। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। ठीक है, जब भी मेरा कनकेव मिरर दिया रहेगा, इस फोकल लेंथ का साइन के बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट? जब भी मेरा कनकेव मिरर दिया रहेगा तब मेरा फोकल लेंथ जो होगा वो हो जाएगा मेरा क्या? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव किस केस में होगा? फॉर कनकेव। कनकेव मिरर के लिए मेरा जो फोकल लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। और कन्वेक्स मिरर के लिए वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। फोकल लेंथ फॉर कनकेव क्या होगा? नेगेटिव होगा। हमेशा याद रखेंगे, कनकेव के लिए जो फोकल लेंथ होगा मेरा क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। और कन्वेक्स के लिए क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइन कन्वेक्शंस के बारे में। ठीक है, साइन कन्वेक्शन में बहुत ही दिक्कत हो जाता है कि यहाँ कहाँ पे मेरे को माइनस लगाना है, कहाँ पे मेरे को प्लस लगाना है, राइट? तो आइए हम लोग बात करते हैं साइन कन्वेक्शन के बारे में। साइन कन्वेक्शन अब देखेंगे। ये जो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है और जो मेरा इमेज डिस्टेंस जो होता है, ये हमेशा कहां से मेजर किया जाता है? ये मेजर किया जाता है मेरा पोल से। ठीक है, पोल से, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, राइट? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये मिरर से मेरे को मेजर करना पड़ता है। इन दोनों को हम लोग कहां से मेजर करेंगे? मिरर से। जैसे ये मेरा मिरर यहाँ पे है, राइट? और ये मेरा ऑब्जेक्ट वो यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसका जो डिस्टेंस है ना हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? मिरर से कैलकुलेट करेंगे कि मिरर से कौन सी डायरेक्शन में ये है। तो ये मिरर के लेफ्ट में है, राइट? तो ये मिरर के लेफ्ट में है तो उसके लिए क्या साइन लगेगा? ठीक है, इमेज जो फॉर्म हो रहा है, इमेज यानी इमेज जो मेरा फॉर्म हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो रहा है, राइट? यहाँ पे आई मेरा एक इमेज है जो कि फॉर्म हो रहा है, वो आपके कौन से डायरेक्शन में है, उसका साइन क्या होगा, वो चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, राइट? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा लेफ्ट के तरफ में होता है, राइट? हमेशा लेफ्ट के तरफ में होगा। यानी जब भी मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के
पीछे, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है और लेफ्ट के तरफ में मेरा इमेज बन रहा है, या जो ऑब्जेक्ट जो हमेशा तो इधर पे ही रखने वाले हैं हम लोग, तो इसका जो साइन होगा ना वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका जो साइन होगा ना, इधर अगर हम लोग जाते हैं तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर हम लोग उल्टे की तरफ जाते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, या मिरर से इमेज की तरफ जा रहे हैं, तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए मेरा इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ, मेरा इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ, इस केस में इमेज का जो साइन होगा, मतलब v जो आएगा आपका, इमेज डिस्टेंस जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा इस केस में, ऊपर वाले केस में। लेकिन नीचे वाले केस में अगर मेरा इमेज, देखिए इमेज डिस्टेंस यहाँ पे, यहाँ इन दो, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना तो आपका नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। अगर मैं इमेज जो है आपका वो मिरर के उल्टे डायरेक्शन में, यानी इधर में फॉर्म हो रहा है ना, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में अगर फॉर्म हो रहा है तो वो क्या होने वाला है, नेगेटिव उसका साइन होने वाला है। और अगर राइट में फॉर्म होने वाला है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट से मिरर के तरफ जा रहे हैं तब मेरा जो साइन होने वाला है वो क्या होगा, पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से अगर मैं मिरर की तरफ जा रहा हूं तो मेरा जो साइन होने वाला है ना वो नेगेटिव पॉजिटिव होने वाला है। और अगर मैं मिरर से ऑब्जेक्ट की तरफ या उसके और पीछे आता हूं ना, तब मेरा साइन क्या होने वाला है, वो होने वाला है नेगेटिव। मेरा साइन क्या होने वाला है, नेगेटिव। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है हमारा वो हमेशा नेगेटिव में होता है, हमेशा वो क्या होता है, नेगेटिव में होता है, ठीक है। हमेशा ये नेगेटिव में रहने वाला है। इमेज भले आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट हमेशा वो क्या रहेगा, मिरर के सामने हम लोग रखने वाले हैं, राइट। मिरर के सामने हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, हमेशा नेगेटिव होगा। लेकिन इमेज क्या होता है, इमेज आपका वर्चुअल भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, जिस केस में क्या होगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो ये दो चीज जो था ना, ये आपको क्लियर आ गया होगा, राइट। मिरर से, ठीक है, हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, इन दोनों को कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, ये दोनों कहां से कैलकुलेट होते हैं, मेरे प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, मिरर से कैलकुलेट किए जाते हैं। अब ये नहीं कि हाँ ये जहां पे ये रखा गया है वहीं से मिरर का दूरी कैलकुलेट करेंगे, ऐसा नहीं है। मिरर से इन दोनों का दूरी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट मिरर से कहां पे रखा गया था और इमेज आपका कहां पे फॉर्म हुआ है, ठीक है, इमेज आपका कहां पे फॉर्म हुआ है। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ में हम लोग जाते हैं तो मेरा पॉजिटिव होगा साइन, और मिरर से अगर हम ऑब्जेक्ट की तरफ में आ रहे हैं, मिरर से अगर हम ऑब्जेक्ट की तरफ में आ रहे हैं तो साइन मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसको और हम एग्जाम्पल तो यहाँ पे देके समझाए हैं कि अगर मेरा इमेज जो है, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है वो, और इस ऑब्जेक्ट का इमेज मान लीजिए यहाँ पे फॉर्म हुआ, ठीक है, तो वो इमेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। वो इमेज क्या हो जाएगा, सॉरी वो जो इमेज जो फॉर्म हो रहा है ना वो पॉजिटिव उसका साइन हो जाएगा। लेकिन अगर इमेज मान लीजिए कि इसी डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है जहां पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, उसके पीछे फॉर्म हो रहा है, तो मेरा जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया होगा तो एक लाइक जरूर ठोके और कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। ये अगर क्लियर हो गया हो तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग मिरर फॉर्मूला और लाइट चैप्टर के ऊपर बता रहा हूं, ठीक है। इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे इमेज का नेचर कैसा होता है, ठीक है। यानी हम लोगों ने देखा मिरर फॉर्मूला से कि हम लोग इमेज डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो इमेज जो फॉर्म होने वाला है उसका नेचर क्या हो सकता है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हाँ ये नेचर के बारे में क्या मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जैसे ये 2-3 मिनट आप मेरे साथ जुड़ के देखने वाले हो, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि नेचर का मतलब क्या होता है इमेज का, ठीक है। तो जब भी मेरा इमेज का डिस्टेंस, इमेज बोले तो v, ठीक है, जब भी ये जो v है ना ये इमेज डिस्टेंस है, हमें पता है, राइट। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है, यानी यहाँ पे एक मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब जो इमेज जो बन रहा है ना,
इमेज जो बन रहा है मान लीजिए इधर बन रहा है, ठीक है, अभी उसको हम नहीं बताएंगे, मान लीजिए इधर बन रहा है, ठीक है, इसको अभी रखेंगे पेंडिंग में, अभी इधर बन रहा है, तो उस केस में मेरा इमेज का जो नेचर होने वाला है, मान लीजिए यहाँ पे मेरा इमेज बन रहा है आई, उस केस में मेरा इमेज जो है उसका क्या नेचर है, वो कैसा दिखेगा, राइट। अगर मेरा इमेज इस डायरेक्शन में इधर कहीं बन रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, मेरा इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा, वो अभी हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए जब भी मेरा इमेज जो है ना वो क्या रहने वाला, अगर मेरा इमेज नेगेटिव रहने वाला है, अगर मेरा इमेज का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ, मैंने बताया नेगेटिव मतलब इधर इधर रहने वाला है, यानी कहीं मान लीजिए यहाँ पे मेरा इमेज बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेरा इमेज जो बन रहा है, यहाँ पे इमेज मेरा जो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है, तो उसके लिए जो नेचर होगा मेरा वो क्या होगा, अगर मेरा इमेज डिस्टेंस अगर नेगेटिव हुआ तो जो मेरा इमेज जो बनेगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड रहने वाला है, इन्वर्टेड रहने वाला है। इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, उल्टा। जैसे यहाँ पे मैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हूं, राइट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी गई है, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन करने के बाद मिरर के में जो इमेज यहाँ पे बन रहा है ना वो इसका ठीक उल्टा बनने वाला है, ठीक है, उसका ठीक वो उल्टा बनने वाला है। तो क्लियर हुआ, इन्वर्टेड होगा, जो नेचर होगा मेरे इमेज का क्या होगा, इन्वर्टेड, और उसके साथ साथ ये पहला हो गया, और उसके साथ साथ क्या होने वाला है, रियल होने वाला है, रियल होने वाला है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होगा, ठीक उसका, ठीक है, उसका उल्टा होगा, और रियल का मतलब क्या हुआ, रियल का मतलब क्या हुआ, मिरर के ठीक सामने, ठीक है, मिरर के सामने वो इमेज मेरा बनने वाला है, ठीक है। जब भी मेरा v यानी इमेज डिस्टेंस अगर नेगेटिव आ रहा है तो उस केस में मेरा नेचर क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज का इन्वर्टेड यानी ठीक उल्टा, और रियल यानी मिरर के ठीक सामने वो बनने वाला है, ठीक है, मिरर के ठीक सामने मेरा इमेज जो है वो बनने वाला है, ठीक है। क्लियर हुआ, जब मेरा इमेज डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है। अगर मेरा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हुआ, ठीक है, अगर मेरा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हुआ तो ऑफ कोर्स इमेज जो होगा मिरर के पीछे बनने वाला है, राइट। हम लोग अभी थोड़ा देर पहले मिरर फॉर्मूला जब देख रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे, तो इमेज मान लीजिए यहाँ पे मेरा फॉर्म हुआ, ठीक है, इमेज मेरा यहाँ पे फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे जब इमेज मेरा जो फॉर्म होगा ना वो क्या होगा, अगर मेरा यहाँ पे जब मेरा इमेज फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो होगा पहला नंबर जो होगा वो होगा इरेक्ट। इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब क्या होता है भाई, इरेक्ट मतलब कितना कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, इरेक्ट का मतलब होता है हम लोग का, इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं अपराइट, ठीक है, इसको हम लोग अपराइट भी लिख सकते हैं, इरेक्ट या अपराइट। अपराइट मतलब सीधा, इरेक्ट का मतलब ही सीधा होता है, मतलब जो मेरा इमेज जो बनने वाला है एकदम सीधा। जैसे इस केस में क्या हो रहा था, इमेज मेरा उल्टा बन रहा था, राइट, उल्टा यानी इन्वर्टेड हो रहा था, इन्वर्टेड हो रहा था, राइट, लेकिन जैसे ही मेरा इमेज मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा है तो वो एकदम सीधा ही रहने वाला है, वो एकदम सीधा ही एकदम ऐसा ही रहने वाला है। ये ऑब्जेक्ट हो गया तो इमेज भी मेरा जो फॉर्म होगा वो एकदम सेम उसके जैसा ही सीधा फॉर्म होने वाला है, इन्वर्ट नहीं होने वाला है। इन्वर्टेड अगर फॉर्म होगा तो वो मिरर के सामने फॉर्म होगा, ठीक है। तो मेरा पहला नेचर क्या है भाई, इरेक्ट या अपराइट। इरेक्ट या अपराइट होगा जब भी मेरा v यानी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हुआ, और दूसरा क्या होने वाला है, मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा है, राइट, मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा है, तो जब भी मिरर के पीछे फॉर्म होता है यानी स्क्रीन पे मेरा नहीं फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल, ठीक है। इरेक्ट अपराइट, इरेक्ट बोलो या अपराइट दोनों एक ही बात है, और दूसरा क्या होने वाला है नेचर मेरा उस इमेज का, वो क्या होगा, वर्चुअल, यानी वो स्क्रीन पे नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है मेरा मिरर के पीछे, ये मिरर के सामने हो गया, ये मिरर के सामने हो गया, जो कि मेरा ये इमेज फॉर्म हो रहा था, मिरर के सामने कौन सा होगा, रियल होगा, और मिरर के पीछे क्या होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है, सामने पीछे, ठीक है। उल्टा होगा, ये उल्टा होगा, मेरा इमेज ऐसा फॉर्म होने वाला है, और इस केस में इरेक्ट यानी सीधा होने वाला है। होप क्लियर हुआ होगा। इसको जल्दी से टुक मतलब हम लोग बंगाली में बोलते हैं लिख लेने के लिए, ठीक है, बंगाली में एक बोलते हैं, वो वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है,
जब याद आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो इसको जल्दी से आप लोग कॉपी करिए, फिर हम लोग मैग्निफिकेशन जो कि और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, उसमें भी बहुत कंफ्यूजन होती है, वो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं मैग्निफिकेशन के बारे में, राइट। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, होप आप सभी अपने बचपन के दिन अगर याद करेंगे, हम लोग क्लास 5-6 में ज्योमेट्री बॉक्स जो खरीदते थे, 100 रुपए का एक ज्योमेट्री बॉक्स मिलता था, उसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास मिलता था छोटा सा, राइट। वो एक्चुअली पढ़ने से ज्यादा हम लोग उसको खेलने में यूज करते थे। एक छोटा सा मैचिस का स्टिक लेते थे और उससे उस मैग्निफिकेशन उसको क्या करते थे, उस मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करके सन के सामने, मतलब सन धूप में जाकर के हम लोग क्या करते थे, उससे उस रे को पास करते थे, और जिसके ऊपर वो माचिस के तिनके के ऊपर जो पाउडर लगा रहता है ना मसाले वाला, उसके ऊपर वो रे गिरता था, और जिसकी वजह से क्या होता, माचिस अपने आप जल जा रहा था, और जिसको हम लोग बोलते थे जादू हो गया, राइट। तो वो चीज याद आ गई मेरे को ये चीज देख के, ठीक है। तो हंसी मजाक होती रहेगी, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है दोस्तों। तो मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, राइट। मैग्निफिकेशन है जो वो मेरा स्मॉल m से डिनोट किया गया है। उसके साथ साथ क्या है कि यहाँ पे देखिए m का जो वैल्यू है, मैग्निफिकेशन जो है ना, वो क्या है hi/ho, यानी hi क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और ho क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो मिरर के सामने रखा गया है, और इसका जो इमेज बनने वाला है, चाहे वो रियल बने, चाहे वो इन्वर्टेड या वर्चुअल जो भी बने, उसका हाइट क्या रहने वाला है, वो उस इमेज से, मतलब उस ऑब्जेक्ट से बड़ा हो रहा है इमेज का हाइट, या छोटा हो रहा है, उसी चीज को हम लोग इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस चीज को कैसे हम लोग समझ सकते हैं। यानी एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे, कि अगर मेरा m मैग्निफिकेशन दिया हुआ है आपका 4, ठीक है, मैग्निफिकेशन आपका 4 दिया हुआ है, तो मेरा हाइट ऑफ इमेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कि हमें पता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो होगा आपके इस 4 के बराबर, ठीक है। इसको फर्दर कैलकुलेट किए हम लोग दोस्तों, तो क्या हो रहा है कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो आपका इक्वल हो जाएगा 4 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी इसको हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो 4 टाइम्स है उसके ऑब्जेक्ट के हाइट से, ठीक है, वो 4 टाइम्स है उसके ऑब्जेक्ट के हाइट से। सपोज ऑब्जेक्ट का जो हाइट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का हाइट अगर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मेरा इमेज का जो हाइट होगा वो क्या होगा, इस चीज को यहाँ पे हम लोग अगर पुट करते हैं, यानी 4 इंटू 2 यानी 8 सेंटीमीटर हो रहा है, राइट, 8 सेंटीमीटर हो रहा है। यानी अगर ये मार्कर, ये ऑब्जेक्ट है, ये अगर 2 सेंटीमीटर का है, और इसका जो इमेज जो फॉर्म हो रहा है 4 टाइम्स ऑफ दिस मार्कर, यानी 8 सेंटीमीटर, यानी 4 इंटू 2 इमेज का जो ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज बोल रहा हूँ, हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है उसका 4 टाइम्स, 4 गुना ज्यादा वो इमेज मेरे को देखने को मिलेगा। तो इससे आप, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरा m का जो वैल्यू है वो 0.5 दिया हुआ है, ठीक है, m का जो वैल्यू है 0.5 दिया है। अगर मैं उसको इस फॉर्मूले में पुट करता हूं, आपका ऑब्जेक्ट हाइट सेम रहने वाला है, तो 0.5 हाइट ऑफ इमेज होगा ना, हाँ, हाइट ऑफ इमेज जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 0.5 इंटू आपका 2, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में आपका आएगा 1 सेंटीमीटर। अब देखिए जो मार्कर का साइज मेरा था, हाइट था ऑब्जेक्ट का जो था वो 2 सेंटीमीटर था, लेकिन उसका जो इमेज का जो हाइट आ रहा है, उसका जो इमेज का जो हाइट आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 सेंटीमीटर। यानी इस केस में इमेज जो बना है वो क्या है, छोटा बना है कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट, राइट। लेकिन इस केस में क्या बना था दोस्तों, इस केस में इमेज जो था कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट वो बड़ा बना था। कितना बड़ा बना था भाई, 4 गुना ज्यादा बना था, राइट। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि हाँ ये फॉर्मूला हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, ये यू हमें पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, वी हमारा इमेज डिस्टेंस होता है, और यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि हमें पता है जो इमेज, सॉरी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए वहां पे वो चीज लिखा गया है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इससे मेरे को ये पता चला जब भी मेरा m का वैल्यू, जब भी मेरा m का वैल्यू देखिए यहाँ पे 4 है, यानी 1 से बड़ा है, और यहाँ पे क्या है 0.5 है, यानी 1 से छोटा है। तो जब भी मेरा m का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ, ठीक है, m अगर ग्रेटर देन 1 हुआ
तो इमेज जो फॉर्म हुआ था क्या हुआ था, बड़ा हुआ था, राइट, इनलार्ज्ड हुआ था, मैग्नीफाइड हुआ था, इसलिए वो जो नेचर होगा इमेज का वो आपका मैग्नीफाइड या इनलार्ज होगा। उसके साथ अगर मेरा m का वैल्यू देखिए 1 से छोटा हो रहा था तब क्या हो रहा है, इमेज जो बन रहा था वो क्या बन रहा था, डिमिनिश्ड बन रहा था। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट जो दिया गया है उससे बहुत ही छोटा इमेज मेरे को, इमेज का जो हाइट मेरे को देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो होप आपको मैग्निफिकेशन क्लियर हो गया होगा। और एक छोटा सा बात है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि अगर मेरा अगर m का वैल्यू -2 दिया हुआ है, ठीक है, -2 या हम लोग 4 पकड़े हैं तो 4 ही लेके चलते हैं। अगर m का वैल्यू मान लीजिए -4 दिया हुआ है और एक जगह m का वैल्यू आपका 4 दिया हुआ है, तो इस केस में इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो चीज हमको अब जानना है, ठीक है। अब देखिए हमें पता है जो हाइट है ना, देखिए इन दोनों में हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, हाइट कैलकुलेट करने वाले हैं, और हाइट क्या है, एक लेंथ है। तो लेंथ जो होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, लेंथ जो होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो हमको इसका साइन पे ध्यान नहीं देखना है, ध्यान नहीं देना है, भले माइनस है उसको हमें को नहीं देखना है, मेरे को वैल्यू को कंसिडर करना है। अगर m का वैल्यू 4 है, ठीक है, अगर m का वैल्यू 4 है, समझ में आया, तो हाइट जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, 4 टाइम्स होगा। यानी इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो आपका हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन ये माइनस साइन क्या बोल रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ऐसे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का, जो हम लोग यहाँ पे लिखे थे, ठीक है, 2 सेंटीमीटर का है, और जो मेरे को कैलकुलेट करने के बाद आ रहा था वो 8 आ रहा था, तो यहाँ पे भी 8 सेंटीमीटर मेरा ये आने वाला है, ठीक है। यानी ये मेरे को कितना मिलने वाला है, 4 इंटू 2 यानी 8 सेंटीमीटर मेरे को मिलने वाला है। बट नेगेटिव होने के वजह से हमें पता है ना, जब भी मेरा साइन नेगेटिव होता है तो इमेज जो होगा वो उल्टा फॉर्म होगा, राइट, इमेज जो होगा वो क्या होगा, उल्टा फॉर्म होगा। जब भी मेरा नेगेटिव रहेगा ना तो इमेज जो क्या होगा, इन्वर्टेड और रियल फॉर्म होता है, राइट। जब भी मेरा m का वैल्यू नेगेटिव है और तो वहां पे मेरा v का भी वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव। यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहा है, जब भी मेरा m का वैल्यू, अगर m मेरा नेगेटिव है तो v क्या होने वाला है, नेगेटिव ही होने वाला है। यानी इस केस में आपका इमेज का हाइट तो 8 सेंटीमीटर रहेगा लेकिन उल्टे डायरेक्शन में रहेगा, यानी इन्वर्टेड रहेगा, राइट, इन्वर्टेड रहने वाला है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स इन्वर्टेड के साथ साथ रियल रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अगर m का वैल्यू 4 है तो हाइट ऑफ इमेज क्या आने वाला है हम लोग का, 8 सेंटीमीटर आने वाला है। अगर मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेरे को दिया हुआ था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मेरे को 2 सेंटीमीटर का दिया हुआ था, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये टोटल आपका 8 सेंटीमीटर हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी आपका टोटल कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होने वाला है, लेकिन अपराइट डायरेक्शन में होने वाला है, सीधे डायरेक्शन में होने वाला है, ठीक है। और इस केस में जो इमेज बनेगा, इस केस में जैसे यहाँ पे जब हो रहा था, इस केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड हो रहा था और रियल हो रहा था, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, अपराइट यानी इरेक्ट, इरेक्ट बोलिए, अपराइट बोलिए और वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल हो रहा था, ठीक है। क्लियर हो गया आपका कि यहाँ पे, और एक बात, यहाँ पे जब भी मेरा m का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो v का भी वैल्यू अगर पॉजिटिव हो रहा है तब मेरा ये केस देखने को मिलेगा, ठीक है। जब भी मेरा इमेज अपराइट हो रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और आपका वर्चुअल मतलब आपका इमेज जो है वो भी पॉजिटिव है, v का भी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मेरा जो इमेज होगा ऑफ कोर्स इनलार्ज बनने वाला है, हाईली मतलब इनलार्ज होगा, मैग्नीफाइड होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो अगर एम भी नेगेटिव है और आपका इमेज डिस्टेंस भी क्या है, नेगेटिव है, तो उसका ठीक उल्टा बनने वाला है। और यहाँ पे दोनों जब पॉजिटिव हुआ तो सीधा बनेगा, ठीक है। तो यही था हम लोग का जो मैंने बोला था कि समझाने के लिए, तो होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। हमें पता है नेगेटिव होने से कभी भी मेरा जो लेंथ होता है ना, लेंथ कभी भी हम नेगेटिव कंसिडर नहीं कर सकते। मेरा ही हाइट क्या नेगेटिव हो सकता है, नहीं ना जा सकते, मैं तो माइनस स्केल में नहीं जा सकता हूँ, राइट, मैं उल्टा हो सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बस उसको उल्टा कर दे रहे हैं। तो ये जो साइन था ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है हमको,
ठीक है, होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत माता।